नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में सितंबर तक 35,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड के सरकारी विभागों में विभिन्न पदों पर 35,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया हर हाल में पूरी करने का निर्देश दिया है। खबरों की माने तो उन्होंने गुरुवार को जेसीसी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और राज्य के विभिन्न विभागों के अफसरों के साथ झारखंड मंत्रालय में हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की। खबर है कि इस दौरान आयोग की ओर से बताया गया कि झारखंड के प्रारंभिक विद्यालय में इंटरमीडिएट लेवल के प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 11,000 और स्नातक लेवल के 15,001 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की राजधानी रांची के बारगेन में अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 27 मई को झारखंड उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इसके बाद उच्च न्यायालय ने ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा था। ईडी के वकील एसवी राजू ने कोर्ट में कहा कि हेमंत सोरेन ने वर्ष 2009-10 में इस जमीन का अधिग्रहण किया था और इस पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए इसके चारों ओर दीवार खड़ा कर दिया था। बता दें कि हेमंत सोरेन की कथित भूमि घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। झारखंड में जानलेवा बना गर्मी, रेड अलर्ट जारी। झारखंड में जून जानलेवा बन गया है। पलामू, गढ़वा, सरायकेला व पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम में अगले 2 दिन लू का रेड अलर्ट है। खबर है कि वहीं लातेहार और चतरा में ऑरेंज एवं रांची समेत अन्य इलाकों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। खबर है कि 17 जून से राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड का मौसम बदलेगा और हल्की बारिश की संभावना है। इसके चलते प्रचंड गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार देश के पश्चिमी भागों से आ रही गर्म लहर के कारण हीट वेव की स्थिति बनी है। हालांकि पलामू में एक बार फिर तापमान बुधवार को 45.6 डिग्री पहुंच गया। भीषण गर्मी के कारण से पूरे झारखंड में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार देश के पश्चिमी भागों से आ रही गर्म लहर के कारण हीट वेव की स्थिति बन गई है। इससे हवा के रुख में परिवर्तन होने के साथ ही मौसम में बदलाव होगा। वहीं अगले 2 दिन राजधानी रांची समेत झारखंड के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं आंधी के साथ वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 17 जून से राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड का मौसम बदलेगा और हल्की बारिश होगी। 27% होगा झारखंड में ओबीसी आरक्षण। झारखंड में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने झारखंड में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का दायरा बढ़ाने की अनुशंसा कर दी है। खबर है कि आयोग की ओर से कार्मिक विभाग को भेजी गई अनुशंसा में लिखा गया है कि झारखंड राज्य में पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी 50% से भी अधिक है। पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति दयनीय है। अतः झारखंड राज्य में पिछड़ा वर्ग की आबादी को ध्यान में रखते हुए इनके लिए समेकित आरक्षण की सीमा 14% से बढ़ाकर 27% की जाए। इसके पूर्व आयोग ने बोर्ड की मीटिंग में इस पर सहमति ले ली है। बता दें कि यह लंबे समय तक यह आरक्षण विधेयक राजभवन के पास ही पड़ा रहा। पिछले वर्ष एक आपत्ति के साथ इस विधेयक को राजभवन ने लौटा दिया। राजभवन की ओर से आपत्ति जताई गई कि उक्त विधेयक को पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा नहीं है। हालांकि झारखंड में 2022 का तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 77% करने का विधेयक पारित किया था। देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, पीएम किसान की 17वीं किस्त की तिथि हुई जारी। पीएम किसान लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देश के करोड़ों किसानों के अकाउंट में अगले सप्ताह 17वीं किस्त जारी कर दी जाएगी। दरअसल सरकार ने पीएम किसान की 17वीं किस्त
जारी करने की तिथि फाइनल कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह 18 जून को बनारस में, जी हां, बनारस से पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत 9.3 करोड़ किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जाएगी। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजना है, जिसके जरिए किसानों को सालाना 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत मिलने वाली 6,000 रुपये की राशि का उपयोग किसान अपनी खेती संबंधित ज़रूरतों जैसे खाद, बीज, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए कर सकते हैं और कृषि क्षेत्र में अपनी लागत कम कर अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सबसे पहले जिस फाइल पर हस्ताक्षर किए वह पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने से संबंधित है। खबरों की माने तो प्रधानमंत्री ने कहा कि नई सरकार का पहला फैसला किसानों के कल्याण के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों को तोहफा, ई-केवाईसी की अंतिम तारीख को बढ़ाया आगे। जिन्होंने अपना राशन कार्ड आधार कार्ड से नहीं जोड़ा है, उन्हें अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने ई-केवाईसी की समय सीमा बढ़ा दी है। सरकार ने आधार को राशन से लिंक करने के लिए पहले समय सीमा 30 जून 2024 रखी थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2024 तक कर दिया है। इससे पहले भी सरकार कई बार राशन के आधार से जोड़ने की तिथियों को बढ़ा चुकी है। राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना जरूरी है, जिससे कि सही व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पहुंच सके। सरकार ने फरवरी 2017 में पीडीएस के तहत लाभ लेने के लिए राशन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया था। अगर आप भी राशन कार्ड के जरिए मुफ्त राशन पाने की सुविधा का लाभ उठाते हैं, लेकिन आपने अभी तक राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो जल्द ही यह काम करवा लें। नियमों को माने तो परिवार के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी करवाना ज़रूरी है। इसके लिए सभी सदस्यों का फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन ज़रूरी है। राशन कार्ड पर जिस भी सदस्य का नाम है उसका ई-केवाईसी होना ज़रूरी है। अगर किसी सदस्य का ई-केवाईसी नहीं हुआ तो उसका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। 15 जुलाई से शुरू होंगी सीबीएसई की कंपार्टमेंट एग्ज़ाम। सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं व 12वीं की शैक्षणिक सत्र 2023-24 की कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की तिथियां जारी कर दी हैं। इसके तहत 10वीं की परीक्षाएं 15 से 22 जुलाई तक और 12वीं की परीक्षाएं 15 जुलाई को आयोजित की जाएंगी। बता दें कि फाइनल डेटशीट एलओसी जमा करने की अंतिम तिथि के बाद जारी की जाएगी। सीबीएसई की परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि ये अस्थायी तिथियां हैं जो विद्यार्थियों की मदद के लिए जारी की गई हैं। बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की ओर से सेकेंडरी कक्षा 10 और सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड एग्ज़ाम डेट से कुछ दिन पूर्व डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। प्रवेश पत्र जारी होते ही अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकेंगे। बता दें कि जो भी छात्र कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में भाग लेने जा रहे हैं वे ध्यान रखें कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में प्राप्त अंक ही अंतिम माने जाएंगे। एग्ज़ाम संपन्न होने के बाद उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस पर बड़ी खबर, IRDAI ने बढ़ाई स्पेशल सरेंडर वैल्यू। लाइफ इंश्योरेंस स्पेस से बड़ी खबर आई है। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI ने स्पेशल सरेंडर वैल्यू में वृद्धि की है। इसका मतलब साफ है कि पॉलिसी धारकों को अब से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर अब ज़्यादा सरेंडर वैल्यू मिलेगी। खबरों की माने तो IRDAI की ओर से जारी नया मास्टर सर्कुलर में स्पेशल सरेंडर वैल्यू में वृद्धि करने की बात कही गई है। इसका मतलब है कि अब स्पेशल सरेंडर वैल्यू की गणना रेगुलेटेड होगा। इससे सरेंडर वैल्यू बढ़ जाएगी। रेगुलेटर ने यह भी कहा कि अगर सामान्य पॉलिसी में 1 साल पूरा हो जाता है, जहां पर पूरा प्रीमियम दे भी दिया जाता है, तो वहां पर बीमा कंपनियों को सरेंडर वैल्यू देनी होगी। बता दें कि स्पेशल सरेंडर वैल्यू किसी भी स्थिति में मौजूदा पेड अप सम इंश्योर्ड और पेड अप
फ्यूचर बेनिफिट से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं स्पेशल सरेंडर वैल्यू पर ब्याज दर 10 साल के बॉन्ड यील्ड से ज़्यादा नहीं होगी। कुल मिलाकर स्पेशल सरेंडर वैल्यू में वृद्धि तो होगी, जिसका इंश्योरेंस कंपनियों के मार्जिन्स पर भी असर पड़ेगा।